Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online class 6 subject mathematics unit number 12. Unit number 12 is 3 dimension solids exercise 12.1 question number 1 2. Okay. अब आपके पास आपने 2D shapes and 3D shapes लाइन किए. ठीक है. 2D shapes कौन सी होती हैं? विच इज़ प्लेन फिगर, यू कैन ड्रा इट ईजीली. ठीक है. आप किसी बोर्ड पे कहीं पे भी आप उसको आसानी से ड्रा कर सकते हैं. जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल. ये आपके पास 2D शेप है. अब 3D शेप्स आपके पास वो शेप्स दैट यू कैन नॉट ड्रा ईजीली. ओके. आपके पास दैट इज़ सॉलिड शेप्स. ठीक है. वो आपके पास एक प्लेन फिगर नहीं होती, बल्कि आपके पास 4 साइड इस तरह की फिगर होती है कि आप उसको हाथ में उठा सकते हैं. ठीक है. यू कैन होल्ड इट. देखिए, अब आपके पास 3D डायमेंशन सॉलिड क्या कहते हैं? वाई इट्स इम्पॉर्टेंट? द स्पेस दैट वी लिव in has 3 dimensions, length, width and height. 3 dimensional geometry is used to describe the building we live and work in, the tools we work with and the object we create. Geometry is everywhere. ठीक है. अब कहते हैं कि आपके पास क्या है? इस 3D शेप. ये जो आपकी स्पेस है, ये यहाँ ये पूरा जो आपको अर्थ है, ये भी एक तरह से 3D शेप है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है. ठीक है. तो ये आपके पास 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो है बिल्डिंग्स में, ठीक है, बिल्डिंग्स बनती हैं. यहाँ एक तरह से ये बिल्डिंग भी आपकी 3D शेप में आ जाता है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टूल यूज़ करते हैं हम 3D शेप को बनाने के लिए. अब देखिए, 3 डायमेंशन सॉलिड मेनी वेल नोन ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड दैट मैथमेटिकली नेम्स. अब देखिए, डाइस है, ये एक डाइस है, इट्स अ क्यूब. ये देखिए क्यूब की फॉर्म में है, इसको हम क्या कहते हैं? क्यूब की फॉर्म है. इट्स नॉट अ स्क्वायर ना, इट्स 4 साइड. देखिए इसकी कितनी 1 2 3 6 साइड्स हैं क्यूब. इसी तरह मैच बॉक्स, ये क्यूबाइड की फॉर्म है. ठीक है. क्यूबाइड यानी कि रेक्टेंगल फॉर्म नहीं है, बल्कि इसकी ये देखिए बेस भी है, इसकी सरफेस भी है, इसके यहाँ ये 2 साइड्स हैं, ये है ऊपर नीचे इसके, ये क्या आ गया? क्यूबाइड. अब स्फीयर यानी कि आपके पास फुटबॉल होता है आपके पास, सर्कल की तरह तो नहीं होता ना, एक गोल सी शेप होती है, लेकिन वो सॉलिड शेप होती है. दैट इज़ कॉल्ड स्फीयर. इसी तरीके से कोन हो गई आपके पास. ठीक है ना. ये भी आपके पास 3D शेप में आ जाता है. टिन ऑफ घी इज़ अ सिलेंडर. अब सिलेंडर भी एक 3D शेप है. इसमें सिलेंडर में आप आपके पास और भी बहुत से जिस तरीके से आप ले सकते हैं. डस्टबिन, वो भी आपके पास 3D शेप में आ जाती है. ये क्यूबाइड में आप अपना डस्टर ले सकते हैं. देखिए डस्टर भी 3D शेप में आ जाता है. तो डिफरेंट आपके पास 3D शेप्स होती हैं. हमने जो अपने टॉपिक में कवर करना है दैट इज़ क्यूब एंड क्यूबाइड. ठीक है. क्यूब क्या है? अ सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूब एज शोन इन फिगर. देखें 6, ये आपके पास अब एक फिगर है, इसके 6 फेसेस हैं. ये देखिए, एक ये फेस हो गया, एक ये और एक इसका बैक. तो ये क्या कहलाती है? क्यूब कहलाती है. इसकी कितनी फेसेस हैं? 6 इक्वल स्क्वायर फेस है. ठीक है. ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी एक तरह से स्क्वायर है, लेकिन 6 स्क्वायर्स को मिला के एक आपके पास क्या बन गई? शेप बन गई. वो क्या कहलाती है? क्यूब. अब इसके स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस क्यूब आर, ठीक है, ऑपोजिट फेसेस. अब ये इसकी फेसेस हैं. एजेस यानी कि जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे होते हैं, ये जो आपके पास वर्टेक्स होते हैं, शेप लाइन, ये एजेस इसके कहलाते हैं. वर्टेक्स इसके कॉर्नर. अब देखिए इसका एक ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये, तो वो भी 8 कॉर्नर्स हैं, 12 एजेस हैं, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स हैं. ठीक हो गया. तो ये आपके पास क्यूब हो गया. नेक्स्ट आपके पास क्यूबॉइड बॉडी, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. अब आपके पास जब एक शेप है, देखें 6 रेक्टेंगल्स, जब हम उसको ड्रा कर लें और उसको ज्वाइन कर लें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? दैट इज़ क्यूबॉइड. रेक्टेंगल फेसेस. ठीक है. इसके रेक्टेंगल फेसेस कितने हैं? ऑपोजिट फेसेस. यानी कि देखिए ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये और इसका ये और इसका बैक, ये अपोजिट इसकी शेप. सो फेसेस होगी. एजेस 12 एजेस OA. अब ये देखिए ये एज यहाँ पे, ये जो इसको कनेक्ट कर रही है. इसी तरीके से आपके पास
ओ बी एक आपके पास एजेस में आ गए। इसी तरीके से बी सी ओ ए, तो ये टोटल मिला के कितने 12 एजेस आ जाते हैं। और वर्टेक्स कितने हैं 8 वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं उसके कॉर्नर। देखिए एक इसका ये कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर आ गया, दिस एंड दिस, कितने कॉर्नर्स आ गए। क्यूबॉइड हैड 8 वर्टेक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आपके क्यूब और क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूब में हमने इसका क्या लर्न करना है, क्या सीखना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। टुडे वी आर लर्न अबाउट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, लेट ए सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ द स्क्वायर फेस, then the area of one square face is a multiplied by a square centimeter square। अब इसका एरिया क्या है, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, यानी एरिया क्या होता है कि एक फिगर ने कितनी एरिया कवर किया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सम ऑफ एरिया ऑफ 6 स्क्वायर फेसेस। अब देखिए सरफेस एरिया यानी कि इस क्यूब ने जो आपका एरिया था वो तो बाउंड्री आ जाती है, लेकिन अगर आप इस पूरे सरफेस, इसका पूरा सरफेस एरिया चेक करें, यानी कि ये पूरा एक क्यूबॉइड ने कितना एरिया कवर किया, तो उसका फार्मूला होगा सम ऑफ एरिया ऑफ 6 स्क्वायर फेसेस, जो कि है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपके पास, लेट ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर एंड सी सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ भी इसमें हम ले लेंगे, ब्रेथ भी ले लेंगे और इसकी हाइट भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये तीन आपके पास इसमें आ जाएंगे, लेंथ आ गई, विड्थ आ गई और इसकी हाइट भी आ गई, ठीक है स्टूडेंट। एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या आ जाएगा, 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट इज 2AB प्लस BC प्लस CA सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये दो फार्मूलाज आपने इनको मेमोराइज कर लेना है, ठीक हो गया। इससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वन साइड इज, ठीक है, जिसकी एक साइड गिवन है, तो वो एक साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सोल्यूशन गिवन दैट ए, हम उसकी वन साइड को ए का नाम दे देते हैं 5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास देखें 5 क्या आगे ए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो आपने ए सेंटी इसका स्क्वायर ले लेना है। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट इस तरीके से ये आप इसका क्वेश्चन डन करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है 6A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके पास एक गिवन होगा विद यूनिट आपने उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक होगा स्टूडेंट। अब आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर, इसका हमने पार्ट 3 करना है। 7.8 सेंटीमीटर, वही फार्मूला है क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 6, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 60.84 सेंटीमीटर। और जब हम हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 365.04 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के आपके क्वेश्चन डन हो गए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड। अब हमने क्यूबाइड करना है। क्यूबाइड कौन सी शेप है 3D शेप में आपके पास, रेक्टेंगल शेप में, यानी कि व्हेन 3 फेसेस ऑफ रेक्टेंगल ज्वाइन वी गेट वी गेट द क्यूबॉइड। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट इसमें गिवन है, तो इसको हमने यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 हमने करना है। लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ और हाइट को हम ABC का नाम दे देते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब इसका फार्मूला है आपके पास क्या 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ABC का नाम दिया हुआ, आपने वैल्यू पुट कर देनी है। A की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 3 सेंटीमीटर।
फिर बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू और एन ए की वैल्यू। ये वैल्यूज पुट की हमने, इसको मल्टीप्लाई किया। 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास क्या आ गया 52 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को आपने प्लस कर लेना है, तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या आ गया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखिए, लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है आपके पास, हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपने क्या करना है, पुटिंग करनी है। ABC का नाम दे दें, फार्मूला पुट करना है 2AB + 2BC + 2CA। आपने पुटिंग कर लेनी है, AB की वैल्यू BC CA, यहाँ पे वैल्यू पुट्स की, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसके ये आंसर्स आ गए। अब 20 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करें, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को प्लस कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 202 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे ये 2 क्वेश्चन डन हो गए। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपने लर्न कर लिया, दैट इज 6A सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है आपके पास 2AB + 2BC + 2CA। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आपका डन हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन डन हो गए। काइंडली नोट इट। आपने क्या कर लेना है, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, ओके। सो काइंडली ये आपका आज का लेक्चर डन हो गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।